एक गांव में कमला नाम की युवती रहती थी। कमला के गांव में एक कैफे था जिस पर कमला बड़ा पाव बनाने का काम करती थी। कमला बहुत स्वादिष्ट और अच्छे बड़ा पाव बनाती थी। उस कैफे पर कमला के बनाए हुए बड़ा पाव अधिक बिकते थे, जिससे कैफे के मालिक को बहुत अधिक मुनाफा होता था। एक दिन कैफे का मालिक कमला से कहता है, कमला, तुम बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा पाव बनाती हो। इसी तरह मेहनत करती रहो, मैं अगले महीने से तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। धन्यवाद सेठ जी। कमला दिन रात मेहनत कर बड़ा पाव बनाकर लोगों को देती थी। कमला के काम से कैफे का मालिक बहुत खुश होता था। वाह कमला, जब से तुम्हें काम पर रखा है तब से मुझे बड़ा पाव बेचकर बहुत अधिक मुनाफा होने लगा है। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। सब आपकी कृपा है सेठ जी। एक दिन कमला बड़ा पाव बना रही थी, तब कमला के मन में लालच आया। क्यों ना मैं अपनी बड़ा पाव की रेडी लगाऊं। अपनी खुद की रेडी लगाऊंगी तो मुझे अपनी पगार से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे और यहाँ के सारे ग्राहक भी मेरी रेडी पर बड़ा पाव खाने आएंगे। अगले दिन कमला कैफे के मालिक से जाकर कहती है, सेठ जी, मैं अब से आपकी दुकान पर काम नहीं कर पाऊंगी। आप किसी और को काम पर रख लीजिए। क्या हुआ कमला, तुम काम क्यों नहीं करना चाहती हो? सेठ जी, मैं अपनी खुद की रेडी लगाना चाहती हूँ। मैं अपनी पगार से भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हूँ। कमला की बातें सुनकर कैफे के मालिक ने कहा, ठीक है कमला, जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। कमला होटल से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, कल से तो मैं अपनी खुद की रेडी शुरू करूंगी। कमला को जो पगार के पैसे मिलते हैं उससे कमला एक बड़ा पाव की रेडी लगाती है। वह रेडी कैफे के सामने लगाती है। रेडी को देखकर सारे लोग कमला के पास आकर कमला से कहते हैं, कमला, अब क्या तुम अपनी खुद की रेडी लगाती हो? हाँ साहब, मैंने अपनी खुद की रेडी लगाना शुरू कर दी है। अब से आपको मेरे हाथ का बड़ा पाव यहाँ मिलेगा। ठीक है कमला, बड़ा पाव दो। कैफे के सारे ग्राहक कमला के पास बड़ा पाव खाने आने लगे। उधर कैफे का मालिक दूसरी युवती को काम पर रख लेता है। कमला को बड़ा पाव बेचकर बहुत अधिक मुनाफा होता है। कमला बड़ा पाव में जो पाव प्रयोग करती थी वह स्पेशल बेकरी से ऑर्डर देकर बनवाती थी। कमला के बड़ा पाव पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। हर कोई कमला के बड़ा पाव को खाना चाहता था और कैफे में कम ही लोग बड़ा पाव खाने जाते थे। एक दिन कमला घर में बैठकर पैसों का हिसाब कर रही थी, तभी उसके मन में लालच आया। अगर मैं लो क्वालिटी के पाव और सस्ते आलू से बड़ा पाव बनाऊं तो मुझे और अधिक मुनाफा होगा। मैं कल ही बाजार जाकर लो क्वालिटी के पाव और सस्ते आलू लेकर आऊंगी। अगले दिन कमला ऐसा ही करती है। फिर जब ग्राहक कमला के यहाँ से बड़ा पाव खाने आते हैं तो उनके बड़ा पाव में बदबू आती है। अरे कमला, ये कैसा बड़ा पाव दिया है? इसमें से तो बदबू आ रही है। लगता आलू खराब हो गए हैं और पाव में भी फफूंद आ रही है। नहीं साहब, मैंने तो साफ सुथरे तरीके से ही बड़ा पाव बनाया है, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। वो एक दो बड़े पाव में फफूंद आ गई होगी। मैं आपको दूसरा बड़ा पाव दे देती हूँ। नहीं चाहिए कमला, तुम्हें लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो तो हमने समय रहते बड़ा पाव को देख लिया, वरना हमारी तो तबीयत ही खराब हो जाती। हम तुम्हारे यहाँ से बड़ा पाव नहीं खाएंगे। फिर सब लोग सेठ जी के कैफ़े में बड़ा पाव खाने जाते हैं। अब हर दिन सभी लोग सेठ जी के कैफ़े पर ही बड़ा पाव खाते थे और कमला की रेडी पर कोई भी बड़ा पाव खाने नहीं आता था। कमला को बहुत नुकसान होता है। वह मदद मांगने सेठ जी के कैफे पर जाती है। सेठ जी, मुझे काम पर वापस रख लीजिए। कैफे का मालिक कमला से कहता है, कमला, तुम अपनी मर्जी से काम छोड़कर गई हो। मैंने तुम्हें काम से नहीं निकाला था। अब मैंने दूसरी युवती को काम पर रख लिया है। मैं उसे काम से नहीं निकाल सकता। तुम कोई और काम देख लो। कमला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काश मैंने लालच नहीं किया होता तो मेरी रेडी बंद नहीं होती। अपने लालच के कारण ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। तो देखा दोस्तों, लालच के कारण कमला की रेडी बंद हो गई। इसलिए तो कहते हैं हमें लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।